नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। कस्बा थाना के पास हाईवे पर एक बाइक को कार ने मारी टक्कर, 2 महिलाएं घायल। अंता में 6 साल से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कवाई में एक घर में घुसकर चोर लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गए। बड़गांव के 3 टावर बस्ती में कीचड़ के जमावड़े से आमजन परेशान, प्रशासन का ध्यान दें। डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम के आद्य गुरु निष्कलंक अवतार संत मावजी द्वारा 300 वर्ष पूर्व लिखे चौपड़ों को आमजनों की भाषा में पहुंचाने की जिम्मेदारी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वेद विद्यापीठ ने उठाई। केलवाड़ा का पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने दौरा किया। आत्महत्या करने वाली युवती के घर पहुंचकर जांच की। डूंगरपुर जिले के काटरी गांव के कालिका मंदिर में सर्व समाज की ओर से श्रीफल हवन का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। डूंगरपुर जिले के झोटड़ी में भाजपा जोत्री मंडल की बैठक, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा के मुख्य आतिथ्य में। डूंगरपुर जिले के हरमतिया गांव से 7 साल पहले घर से लापता हुई महिला गुजरात के मोडासा में बरामद। राजस्थान SC/ST पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा दौसा के पापईदा CHC में तैनात स्टाफ का कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मान। दौसा के मानपुर थाना पुलिस ने लूट के आरोप में 17 साल से फरार चल रहे 4000 के इनामी बदमाश देवी सिंह उर्फ देवीराम गुर्जर को गिरफ्तार। दौसा के नांदरी गांव निवासी मुकेश मीणा का रेस में चयन होने के बाद जयपुर से गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और दूसरी तरफ दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में फिर से जुटने लगी भीड़। ये सीधा कोविड को आमंत्रित करने का काम। दौसा के पिलोड़ी में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया स्वागत। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप जयतारण उपखंड कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। लांबिया गांव में जिला कलेक्टर अंशदीप ने आकस्मिक अलग अलग कार्यालयों का निरीक्षण किया। जयतारण पुलिस ने शराब की दुकान और राहगीर से लूटपाट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मोराकला गांव में चौधारी बालाजी मंदिर परिसर में महंत सुरेंद्र दास महाराज के सानिध्य में बैठक का आयोजन। हाजीवास गांव में महिला ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण के तहत सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन करने वाली बाली चिकित्सा प्रभारी कादरी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। नागौर जिले के प्रबंसर में आगामी त्योहार ईद उल जुहा के मद्देनजर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए थाना परिसर में CLG सदस्यों की बैठक। नागौर जिले के प्रबंसर उपखंड के झालरा ग्राम में नवनिर्मित 33 kV GSS का विधायक रामनिवास गावड़िया ने लोकार्पण किया। नागौर जिले के सैनणी गांव में खुरखुरी परिवार में अनूठी शादी देखने को मिली, जहां खजवाना गांव से रोज परिवार द्वारा मायरे में पौधे भेंट किए गए। नागौर जिले के डेगाना उपखंड के लोडियासर ग्राम में रूपाराम धूण ने RS 2018 में 370वीं रैंक प्राप्त कर ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में कोरोना के बचाव के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया। लाखेरी में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने विरोध करने का अलग ही तरीका अपनाया। कस्बे के विजय गेट से शुरू हुई प्रदर्शन यात्रा में खाली गैस सिलेंडर और चूल्हा सिगड़ी लेकर महिला कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे। लाखेरी में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश। बड़ाखेड़ा निवासी रघुवीर बैरवा की बीती रात संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ चंबल नदी पर मछली मारने गया। रामपुरिया में एक कृषि संचालक के खिलाफ ग्रामीणों ने अवैध खनन का आरोप लगाया। तालेड़ा पंचायत समिति सभागार भवन की 4 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया। विकास अधिकारी ने पुलिस को दी सूचना। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति के गांव बंद बारेठा के बांध में एक युवती का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई। अवैध इमारती पत्थर से भारी ट्रैक्टर चोरी अनियंत्रित होकर पलटी, चालक मौके से फरार। भरतपुर की भुसावर पंचायत समिति के गांव सेंदली में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित की गई भूमि से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए पीला पंजा चलाया।
भरतपुर की बैर पंचायत समिति के गांव जहानपुर में मंदिर की सार्वजनिक जमीन पर कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में झड़प। भरतपुर की भूसावर पंचायत समिति के गांव सलेमपुर खुर्द निवासी छात्रा मनीषा मीणा का आरएससी में चयन, ग्रामीणों ने किया स्वागत। खंडार क्षेत्र के तलावड़ा गांव में कुछ दिनों पहले एक 5 वर्षीय बालक अभिषेक साहू की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई थी, लेकिन 10 दिन बाद भी वन विभाग और प्रशासन मगरमच्छ को पकड़ने में नाकाम रहा। खंडार उपखंड क्षेत्र के बालेर बागोरा सड़क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, ग्रामीणों को आवाजाही में हो रही परेशानी। मलाना डूंगर उपखंड के खिंडी कस्बे में सब्जी मंडी में अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। खंडार खंड मुख्यालय क्षेत्र के कटार गांव के समीप कच्चे रास्ते में नाग नागिन के बीच रोमांचित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। बामनवास नगर पालिका मुख्यालय के पंचायत समिति रोड पर जल भराव परेशानी का सबब बना हुआ। पीपाड़ के कोसाड़ा गांव में घर के मकान में टाके में पानी निकालते समय हुआ हादसा, टाके में गिरने से वृद्ध की मौत। बिलाड़ा के उचियाड़ा गांव में कृषि कुएं पर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से ले जाने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज। मथानिया पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नेवरा गांव में उत्पात मचाते दोनों को किया गिरफ्तार। तिवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी जांच शुरू, सीबीसी की मशीन मुस्लिम समाज ने कराई उपलब्ध। बारिश की संभावना के चलते पर्यावरण प्रेमी पौधों की खरीद कर रहे हैं। इन दिनों पौधों की अच्छी बिक्री हो रही है। बावड़ी कस्बे में चोर बाइक चुरा कर ले गए, पीड़ित उमाराम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट। गोपालगढ़ कस्बे की जाखड़ों की धाड़ी के पास स्थित भोलाबाई महाराजा मंदिर में मंदिर स्थापना कार्यक्रम के तहत 7 दिवसीय वाणी पाठ का आयोजन। जोधपुर के वालेसर थाना प्रभारी दीप सिंह भाटी ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। जोधपुर के बालेसर के भूमियाजी का थान और तिबना क्षेत्र के सैंडस्टोन कटिंग यूनिट संचालकों ने विद्युत आपूर्ति की समस्या से परेशान होकर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के फलोदी में गौ भक्त और मुरली बोहरा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर हिंदू आर्मी जिलाध्यक्ष ललित रंगा के चल रहे धरने पर हिंदू आर्मी बीकानेर जिलाध्यक्ष सुनील कुमार और उनकी टीम ने फलोदी पहुंचकर धरने पर बैठे रंगा की हौसला अफजाई की। बाड़मेर में श्योर संस्थान द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 45 दिवसीय निःशुल्क महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र अमरपुरा में शुरू किया गया। बाड़मेर के सिवाना विधानसभा क्षेत्र के रानी देशीपुरा में 108 एम्बुलेंस में एक प्रसूति महिला को बालोतरा के राजकीय अस्पताल लाते समय रास्ते में ही प्रसूति को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बैतूल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर विधानसभा स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की। अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने सरवाड़ थाने का औचक निरीक्षण किया। जोताया की रेवारी धाड़ी में स्थित बालाजी महाराज और भगवान शिव परिवार का वार्षिक स्थापना दिवस मनाया गया। अजमेर के खिरिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को सरवाड़ निवासी अशोक शर्मा और पत्नी दीपा शर्मा ने अपने जन्मदिन और गरिमा शर्मा की पुण्य स्मृति में जलगृह का उद्घाटन किया। अजमेर के ढसू के गांव में मामाशाह रामनिवास मेवाड़ा ने यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड पर वाटर कूलर लगाया। अजमेर के विजयनगर में जैन संत आचार्य विजयराज महाराज के 11 दिन की मौन साधना के बाद प्राग स्कूल में महामांगलिक कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में लोगों को ब्राह्मण समाज ने मोक्ष वाहन की सौगात दी। बांसवाड़ा जिले के बोरवट गांव में युवक का शव बरामद हुआ, पुलिस कर रही जांच। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने नमकीन फैक्ट्री में चोरी की वारदात का खुलासा किया, 3 बाल अपचारी गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में प्रधान के साथ मारपीट हो गई। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र से गुजर रहे ट्रक पर पथराव किया गया, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ के झिंझियाली पुलिस ने बैया निवासी नरपत सिंह को SC/ST एक्ट और हफ्ता वसूली के तहत गिरफ्तार किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ इलाके के झिंझियाली रणधा मोढ़ा कुंडा कोहरा लखा समेत अन्य गांवों पर कोरोना को लेकर परिवारों को रसद विभाग द्वारा राशन किट बांटे गए। जैसलमेर के फतेहगढ़ के डांगरी गांव में एक राय होकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में भीखसर गांव के पास निजी कंपनी की बिजली लाइन में अज्ञात चोरों ने की चोरी, 2 पोलों के तार को चोर ले गए चुराकर।
मोहनगढ़ से जैसलमेर शहर जाने वाली पेयजल योजना की पाइपलाइन से व्यर्थ बह रहा पानी, नहीं है किसी का ध्यान। ग्राम पंचायत 3 के एसटी गांव में बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। गरसाना बीकानेर मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिकअप के आगे एक युवक अचानक आ गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने ग्राम पंचायत मम्मर खेड़ा में 10 लाख रुपए की लागत से शमशान और कब्रिस्तान भूमि की चारदीवारी और गांव के राजकीय विद्यालय में करीब 1 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में अंगदान जागरूकता संस्थान गौरा फाउंडेशन द्वारा संचालित निर्वाणा लाइब्रेरी के 5 विद्यार्थियों का स्टेनोग्राफर परीक्षा परिणाम सफल। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में श्रीराम बाग कल्याण भूमि के प्रवेश द्वार निर्माण का शिलान्यास किया गया। परिवहन विभाग द्वारा तैयार नए ड्राइविंग प्रशिक्षण ट्रैक का अवलोकन किया गया। पंचायत समिति राजसमंद के बीडीओ भुवनेश्वर सिंह चौहान ने बिनोल पंचायत का निरीक्षण किया। राबचा में चल रही बुरारी बापू की रामकथा की आरती में शामिल निकाय मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और अन्य। चिकित्सा विभाग द्वारा देवगढ़ में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शाहिद मोहम्मद द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। चौमुखी देवशाला के वार्ड संख्या 7 में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार बांटे गए। चौमू में फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की भूमि सस्ते दामों पर बेचने वाले शातिर ठग सत्यवर सिंह राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का चौमू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। चौमू के तिगरिया गांव में वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जारी धज्जियां। सामोद पुलिस ने 4 महीने से फरार चल रहे नकली की माफिया रवीश यादव को गिरफ्तार किया। कोटा के मोईकला पुलिस चौकी पर आगामी पर्व और त्यौहार को देखते हुए भपावर थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक की। कोटा के दुलेट में राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में सरपंच की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस के रूप में काम करने वाली अलग अलग विभागों की महिला कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोटा के बोरीना कला में ग्राम पंचायत की विशेष ग्राम सभा सरपंच सुरेश मेहता की अध्यक्षता में आयोजित। कोटा के अमृत कुआं में पनवाड़ मुख्य मार्ग पर नवनिर्मित सड़क पर पेयजल लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर दी। सीकर के आकवा के जवान रोहिताश कुमार का निधन होने पर उनके पैतृक गांव आकवा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सीकर जिले के निमका थाना में डीएसटी टीम और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। सीकर के फतेहपुर में झमाझम बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीकर के लादी काबास में ग्रामीणों को उपचुनाव में भाग लेने के लिए अधिकारियों ने समझाइश की। अलवर के बानसूर क्षेत्र के नारायणपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर युवाओं ने पौधारोपण किया। अलवर के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोले जाने पर डीएसपी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में हवन करवाकर कार्यालय का शुभारंभ। अलवर के रामगढ़ में तेज उमस भरी गर्मी के कारण लोगों के हुए हाल बेहाल के बाद तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश लोगों को मिली राहत। अलवर के रामगढ़ कस्बे के प्राचीन जगदीश जी मंदिर में चल रहे जगन्नाथ महोत्सव के 7वें दिन भगवान जगन्नाथ जी के ने विराजित होकर श्रद्धालुओं को दर्शन। अलवर के थाना गाजी के उदयनाथ धाम पर पौधारोपण का कार्यक्रम। अलवर के खैरतौल कस्बे के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में अभी सारा समिति और प्रबोधक संघ द्वारा पौधारोपण किया गया। करौली के ग्राम अजीजपुर निवासी संदीप शांडिल्य के आरएस में चयन होने पर गांव में खुशी का माहौल। करौली के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के चलते धरतीपुत्रों की चिंताएं बढ़ रही। करौली के हिंडौन विधायक भरोसेलाल जाटव ने जन्मदिन पर 2 अगस्त को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के प्रति जागरूकता के लिए सुरौट कस्बे में बैठक की। करौली के हिंडौन सिटी के रीको औद्योगिक क्षेत्र में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले से मानसून की लंबी बेरुखी के बाद आज जिले के झालापाटन भीमसागर क्षेत्र में मानसून मेहरबान हुआ। झालावाड़ जिले के चौमला निवासी दिलीप मोदी नामक व्यक्ति ने ब्याज दरों से परेशान होकर कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की। झालावाड़ जिले के वैक्सीनेशन को लेकर नागरिकों में जागरूकता नजर आई और एक ही दिन में रिकॉर्ड 31,000 लोगों को वैक्सीन लगाई। झालावाड़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण करवाने की अपील।
झालावाड़ जिले के सरोल गांव थाना क्षेत्र के करणवास गांव में विद्युत मोटर चालू करते समय एक किसान करंट की चपेट में आ गया, दर्दनाक मौत।